देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाजरीन, जैसे जैसे जो इस वक्त इंतखाबात हैं उनकी तारीख करीब आती जा रही है पाकिस्तान में, वैसे वैसे जलसे जुलूस और जो तमाम सियासी जमातें हैं उनकी जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और इसी तरह की सियासी सरगर्मियां कल और आज के रोज़ भी ज़ोरों शोर पर और अपने उरूज पर रहीं। कल कराची से लेकर लाहौर तक जलसों का इनेकाद किया गया। कराची की सबसे पहले बात कर लेंगे। कराची में एमके पाकिस्तान का एक बड़ा पावर शो हुआ और उसमें भी हज़ारों लाखों लोगों ने शिरकत की। जहां पे उन्होंने शिरकत की वहीं पर पार्टी के जो इस वक्त लीड कर रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनका कहना था कि हम पहले से ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म होकर सामने आए हैं। साथ ही पार्टी के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि हमने पाकिस्तान बनाया था और हम ही पाकिस्तान बचाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बहुत तनकीद करती हुई नज़र आई एमके पाकिस्तान उस स्टेज से। दूसरी जानिब लाहौर में जहां जलसा हुआ वहां पर पीपल्स पार्टी के स्टेज से भी जो तोपे हैं उनका रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ, तो कभी PTI की तरफ, तो कभी MKM की तरफ, सबकी तरफ ही नज़र आता रहा। तो ऐसी सूरत हाल में अब देखना ये है कि इलेक्शन 2024 में जो है वो 8 फरवरी को किसके हक़ में कुरा निकलेगा, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम कराची के हवाले से बात करें, क्योंकि कराची बहुत इम्पॉर्टेंट है मईशत के एतबार से, हर लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान का पहिया जो चलता है वो मईशत की रीढ़ की हड्डी कराची को समझा जाता है और यहीं से चलते हुए पूरे पाकिस्तान को देखा जाता है। और हमेशा से कराची में जो भी सियासी जमात जो है वो हुकूमत बनाती है या सीटें जीतती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी पर सबसे पहले बात करेंगे। मेरे साथ सेंटर फैसल सब्ज़ारी मौजूद हैं एमके पाकिस्तान से, सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, उनको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब कल एक अच्छा पावर शो हमें नज़र आया। कराची की सियासत में वापसी की अगर बात करें तो वो भी हमें नज़र आ रही है एमके पाकिस्तान की। लेकिन जहाँ पे ये सारे मामलात हैं वहीं पर क्या सिर्फ एमके पाकिस्तान कराची से ही कम बैक कर सकेगी या कहीं और भी पाकिस्तान में जो है इस वक्त फोकस है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का? और कैसे देखते हैं कराची के कल के जलसे के बाद आप लोग खुद कितने पुरुमीद हैं आइंदा आने वाले इलेक्शंस में कि आप लोगों को कितने ज़्यादा जो है लोग सपोर्ट करते हुए 8 फरवरी को नज़र आएंगे? जी बहुत शुक्रिया। आप देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो हमारा सिर्फ के शहरी इलाकों में ही वोट बैंक है और हम उसी को कैपिटलाइज करना चाहेंगे दोबारा। आपके इल्म में भी होना चाहिए कि 2018 में किस तरह हमारे नताइज तब्दील किए गए कई नशिस्तों के ऊपर, हमसे नशिस्तें जाली तौर पर छीन गई थी और उनको वापस लेना चाहते हैं। और सिर्फ कराची की ही 22 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, फिर हैदराबाद शहर उसकी 2 कौमी असम्बली नशिस्तें हैं और इसके अलावा मिर्को खास है, सक्खर है, नवाबशाह है और इन सारी जगहों के ऊपर हम बहुत तब्दीली से, बहुत संजीदगी के साथ इंतखाब चला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर, हम पंजाब से लेकर बलूचिस्तान के भी सब जगह ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हमारा फोकस बाहर हमारे रिवायती सिंध के शहरी इलाकों में है। और हम बहुत उम्मीद है कल के जलसे में अवाम ने अपना मैंडेट दे दिया है कि एक मुत्तहिद, मुतहर्रिक और फाल एमके पाकिस्तान उनको न सिर्फ कबूल है बल्कि वो इसके लिए ही निकल कर वोट डालेंगे। हमारे अलावा किसी जमात ने कराची के हर हल्के में जलसे नहीं किए। हम हर हल्के में इंतखाबी मुहिम अनाउंस होने से पहले जलसे शुरू कर चुके हैं। हमारा ग्राउंड के ऊपर काम बहुत ज़्यादा तेज है और जो हमें रिस्पॉन्स आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसका छोटा सा मुजाहरा हमने कल रात के जलसे में देखा है। इसमें कल एक बात की गई खास तौर पे कि जी बायकॉट के हवाले से एमके लंदन वाली बात भी मैं सुन रही थी कल तकरीरों में जब आ रही थी सामने। तो ये जो पीपल्स पार्टी बड़ी क्लेम करती है खास तौर पे जो अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन और ये सारा जो मामला रहा माजी में अभी कुछ अर्से पहले ही, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो अब उस सूरत हाल को देखें और कल के जलसे के बाद, क्योंकि ऑफकोर्स कल का जलसा एक अच्छा जलसा था, नज़र आ रहा था, एक अच्छा पावर शो था, इसको
ख़ास तौर पे 8 फरवरी को मद्देनज़र रखें, तो इस सारी सूरत हाल में क्या वाकई आपको लगता है कि जो पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि जी हम कराची तो हमारा है, बिलावल साहब कहते हैं, वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, बल्कि कहे कि कराची से अब वो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, लाहौर चले गए इसी कॉन्फिडेंस के साथ, तो फिर आप कैसे देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल में कि जो उनका क्लेम है 8 फरवरी को कराची का, वो पूरा होता हुआ नजर आएगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं टफ टाइम दे देगी एमकेएम पाकिस्तान में? नहीं, एमकेएम टफ टाइम नहीं देगी, एमकेएम अपनी सीटें जीतेगी। पीपल्स पार्टी का तो कोई हाल ही नहीं है यहाँ पर कराची में। अब ये देख लीजिए कि जिन इंतखाबात में बलदियाती इंतखाबात का आपने जिक्र किया है, उसमें 73 यूनियन काउंसिल इन्होंने कराची के शहरी इलाकों की कम कर दी। ये वाहिद वजह थी जिसकी वजह से हमने बलदियाती इंतखाबात का बायकॉट किया कि आप कराची के आउटस्कर्ट्स और देही इलाकों की यूनियन काउंसिलों से मेयर मुंतखब करवाना चाहते हैं जाली तरीके से, इतनी बहादुर है और आपने काम किया है, तो शहरी इलाका जो कराची का है वहाँ की यूनियन काउंसिलें पूरी गिने। हमारे अलावा बाकी सबको जिन्हें लग रहा था कि वो मेयर बन जाएंगे और ये वो, और सारी जमातों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, नतीजा वही निकला जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये देही कराची से और कराची की पेरिफेरी से नशिस्तें लेके पीपल्स पार्टी चाली तरीके से मेयर ले आएगी। बिलावल साहब कॉन्फिडेंट नहीं है। बिलावल साहब 2018 में लियारी का इलेक्शन हारे हैं, इसलिए वो कराची से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। कॉन्फिडेंट होते तो लड़ते रहे इलेक्शन। तो मेरे ख्याल में हम तो बड़े क्लियर है कि जब हमने बॉयकॉट किया था उस वक्त भी पीपल्स पार्टी शहरी कराची में तीर नहीं मार सकी थी, तो अब तो हम ग्राउंड में नजर मौजूद है, मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है, मुतहर्रिक है। अब देख लेते हैं, 8 फरवरी दूर नहीं है, नतीजा आपके सामने होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी तवज्जो तलब भी है और पूछना भी मैं चाहूँगी आपकी जो इसका प्रेजेंस है उसकी अहमियत को जानते हुए कि एमकेएम पाकिस्तान अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाती है इलेक्शन में और जीत जाती है सारी सीटें, एक हम पॉजिटिव सर्कल और के हिसाब से मतलब बात कर भी लेते हैं, तो अब इस सारी सिचुएशन में हो जाता है। फिर उसके बाद सिंध में हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बड़ी इस वक्त जो है वो कॉन्फिडेंट ही है। आज शर्जील इनाम मोमिन साहब आज भी कह रहे थे कि इत्तेहाद कितने भी बन जाएं सिंध के अंदर, लेकिन जीत पीपल्स पार्टी की ही होगी। ऐसी सिचुएशन में अगर वहाँ पे फिर से हम देख लें कि जी सूबाई सतह पे वहाँ पीपल्स पार्टी ही आ जाती है और आप लोग यहाँ से सीटें भी निकाल लेते हैं, सारी करते हैं, तो फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी और अगर फेडरल में भी, चूँकि वो तो बड़े वहाँ कॉन्फिडेंट हैं, लाहौर में जलसे हो रहे हैं, पंजाब में पूरे कर रहे हैं, अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है तो पीपल्स पार्टी के साथ फिर आप लोग बैठेंगे दोबारा? और क्योंकि माजी में तो जो भी पीपल्स पार्टी के साथ आपका अलायंस या गवर्नमेंट और सेटअप रहा है उसका नतीजा तो सबके सामने है कि वो अच्छा नहीं रहा। देखिए जी, देने वाले हाथ को कसूरवार ठहराया जाता है किसी भी मुआहदे, लेने वाले हाथ को नहीं। बस जब तक पीपल्स पार्टी अपनी अज़लियत से बाहर नहीं आई, जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे सिंध पीपल्स पार्टी बनी रहेगी, तो शहरी सिंध मुतासिर ही रहेगा। और इनके पास 15 साल का हजारों अरब रुपए का पैसा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने हर हल्के में अपने रनर अप और सेकंड रनर अप को खरीद लिया है। तो बुनियाद के ऊपर ये समझते हैं, तो ये तो सिंध के आवाम को सोचना है, कराची से लेकर कश्मीर तक, कि आया पिछले 15 बरसों का उन्होंने ये नाअहली का दौर ही चलाना है कि जिसमें कराची तो छोड़ दीजिए आप, क्या लाड़काना क्या नवाबशाह, एक मॉडल यूनियन काउंसिल नहीं बना सके जो पास, वो दोबारा कैसे वजारत आल चलाए। तो हमने पूरे शहरी सिंध में मजबूत एक मुहिम चलाई है। बाकी दीगर जमातें भी जो हम जमाते हैं जो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी से छुटकारा हासिल करना चाहिए इन इंतखाबात में, उनके साथ भी हम इत्तेहाद कर रहे हैं और हम खासे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मजबूत नतीजा निकलेगा। इलेक्शन के लिए अब 8 फरवरी के लिए और साथ ही जी जहाँ पे इलेक्शन अभी हो रहे हैं 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन, जिसमें सभी लोग अपने अपने तौर से अपनी अपनी सियासी जमातों के लिए बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि जी वो इस इलेक्शन में अच्छे नतीजे निकाल सकेंगे। यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड। Welcome back,
नाज़रीन, और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात करी थी मैं सेनेटर फैसल सजवारी से। उस वक्त हम बात कर रहे थे कराची के हवाले से, और अब हमें लेटली फाइनली ज्वाइन कर लिया है जी फॉर्मर गवर्नर पंजाब और इस वक्त PMLQ के एक्टिव तरीन मेंबर जी और सीनियर रहनुमा है चौधरी सरवर साहब ने उनको खुशामदीद कहती हूँ। चौधरी सरवर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, लेकिन हमने आपकी वजह से बहुत लंबा वक्फा लिया हुआ था और आपका इंतजार कर रहे थे। मुझे ये तो बताइए कि बड़े एक्टिव आप कल नजर आ रहे थे पीपल्स पार्टी के जलसे में, पीपल्स पार्टी के स्टेज पे कल लाहौर में। तो ये क्या हुआ कि PMLQ से पहले PTI, PMLN से फिर PTI, PTI से PMLQ, अभी पीपल्स पार्टी के स्टेज पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये ट्रांजिशन कैसी चल रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में मैंने बार बार ये कहा है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ हूँ और जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको मैं भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने जो है गुजरात में एक दिन पूरा कैंपेन किया है। इस थर्सडे को मैं शेखुपुरा में अपने कैंडिडेट की जो है कैंपेन के लिए जा रहा हूँ। मैं KPK में अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कैंपेन में जा रहा हूँ। मैं माधुलाल की कैंपेन के लिए शोरकोट में जा रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ ये किया है कि मैं समझता हूँ और दयानतदारी से समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो का लाहौर से लड़ने का फैसला जो है वो बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला है। उसकी वालदा ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, आज से 35 साल पहले ये फैसला किया था। लाहौर से इलेक्शन लड़ा था और लाहौर के लोगों ने मोहतरमा को कामयाब करवाया था, और आज 35 साल के बाद बिलावल भुट्टो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये अच्छी बात है। और दूसरा, वफाक के लिए भी, फेडरेशन के लिए भी और छोटे सूबों को एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज आएगा अगर लाहौर से सिंध का लीडर जो है वो कामयाब होगा। तो आप चाहते हैं कि सिंध का लीडर कामयाब हो जाए लाहौर से? जी बिल्कुल, मैं तो कैंपेन कर रहा हूँ भरपूर तरीके से। चाहता क्या हूँ, मैं अमली तौर पे कैंपेन कर रहा हूँ। अच्छा चौधरी साहब, तो ये बताइए ना कि इस कैंपेन में हम ये देखते रहे कि बिलावल साहब अपनी कैंपेन के साथ साथ PTI की भी कैंपेन कर रहे थे। तो कल उनकी जो बातें मुझे सुनाई दी उसमें तो ये भी नज़र आ रहा था कि वो अपनी कैंपेन तो कर ही रहे हैं पीपल्स पार्टी की, लेकिन जगह जगह पे वो PTI की कैंपेन भी कर रहे हैं। जब वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो PTI को जुल्म सितम का निशाना बना रही है, जब वो ये कहते हैं कि PTI के वोटर और सपोर्टर PMLN की तरफ मत जाना, शेर पे ठप्पा ना लगाना, तीर को दे दो या देख लो, तो इससे तो ये तासुर लग रहा होता है कि वो ये समझते हैं कि जो PTI के साथ इस वक्त मुल्क में हो रहा है वो नाजायज़ है और वो गलत हो रहा है। क्या आप भी यही समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी जो सियासी जमात होती है उनको ये पता होता है कि हमारा जो नंबर 1 टारगेट है वो कौन है, हमारा नंबर 2 टारगेट कौन है, नंबर 3 टारगेट जो है वो कौन है। इस वक्त जो है PTI को पता है कि उनको जो इस वक्त जो उनकी मुश्किलात हैं उसका जो बेनिफिशरी है वो मुस्लिम लीग नून है। और बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप तीर को सपोर्ट करेंगे तो मैं मुल्क में इंतकामी सियासत जो है वो नहीं होने दूंगा, उसको दफन कर दूंगा। तो मैं तो समझता हूँ, और मैं जिस पार्टी में हूँ, हमारे लीडर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने तो हमेशा कंसेंसस की पॉलिटिक्स की है और एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार और लोगों को जोड़ने की सियासत की है। तो अगर बिलावल भुट्टो भी ये इनिशिएटिव ले रहा है कि तमाम सियासी जमातों को मिल के इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इकट्ठे मिल के काम करना चाहिए, तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है कि मुफाहमत की जो सियासत है, मुल्क जिस दलदल में फंसा हुआ है, जो आज हमारे चैलेंजेस हैं, जो आज हमारी मुश्किलात हैं, हम सियासी पार्टियां एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं हैं। दुनिया में सियासतदान होते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं, लेकिन वो नफरत, मुखालफत, दुश्मनी पे तो नहीं चीज़ों को लेके जाते। तो अगर दुश्मनी को ख़त्म करने की चीज़ है तो ये पॉजिटिव बात है। अच्छा, नहीं तो आप ये मेरा आप वैसे चौधरी साहब बहुत आप जो है ना चालाक हैं। वैसे मैं जो सवाल किया था वो जवाब नहीं आया इसमें पूरा वन लाइनर में। जो मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरा मकसद ये था कि PTI चेयरमैन एक वाहिद इंसान है इस वक्त
जो वो ये समझ रहे हैं, सॉरी, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो एक वाहिद इंसान है, सिर्फ उनकी ज़बान से हम ये देख रहे हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे जब इलेक्शन कैंपेन्स चल रही हैं, जल्द से जुलूस हो रहे हैं, कि वो ये बात को तस्लीम कर रहे हैं, इस बात की रियलाइजेशन उनकी तरफ से आ रही है कि जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो क्या आप भी यही समझते हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो पीटीआई के लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनको देखें, एक बहुत बड़ा सेटबैक तो पीटीआई को हुआ है कि उनका बल्ले का निशान जो है छिन गया है। चाहे उनमें उनकी गलतियां होंगी, मैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मैं उसको कंडेम जो है या उसकी मुखालफत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर जो है पीटीआई ने फेक इलेक्शन करवाए हैं तो कौन सी पार्टी है जो सही इलेक्शन, या कौन सी पार्टी है जिसमें जमहूरियत है? सही है। तो आप ये समझते हैं कि जो बल्ले का निशान छिना या जो भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, जो बिलावल साहब कहते हैं और जो कर रहे हैं वो बातें, तो वो सही कह रहे हैं, यानी कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। और एक और बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो मुबैना तौर पर आया है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की तरफ से आया और बिलावल साहब की तरफ से ही आया और इन स्टेजेस से ही आ रहा है कि उन्होंने कहा कि जी बल्ले का निशान छीना गया है तो वो उसके पीछे मुस्लिम लीग नून का हाथ है। और वो अभी भी ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई के साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है वो मुस्लिम लीग नून कर रही है, यानी कि वो अपने हाथ झाड़ रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये कई चीजें होती हैं। आप भी जो जिस चीज को किसी तरह तोड़ मरोड़ के या मिसलीड समझा जाता है, उनका जो मेरा ख्याल है, उनका कहने का मतलब ये होगा कि देखिए, जब बल्ले का निशान नहीं है तो बल्ले का निशान ना होने से फायदा किसको पहुंचा है, देखना तो यह है कि बेनिफिशरी कौन है। तो इस हवाले से मेरा ख्याल ये बात उन्होंने की है कि उसके बेनिफिशरी जो हैं वो पीपल्स पार्टी तो नहीं है, उसकी बेनिफिशरी मुस्लिम लीग काफ तो नहीं है, तो उसके बेनिफिशरी तो मुस्लिम लीग नून ही है ना पंजाब में। अच्छा, एक और बात बताएं सॉरी सरवत साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप हर उस अपॉइंटमेंट पे रहे जो अहम अपॉइंटमेंट्स हैं, और अभी भी आप बहुत मुझे पता है कि आपकी दोस्तियां सबके साथ ऐसी हैं कि चाहे वो आपके की राइवल पार्टीज ही क्यों ना हो, लेकिन आप उनके साथ भी बैठे होते हैं। मुझे ये बताइए कि ये बात खास तौर पे जो बिलावल साहब ने एक की है कल और परसों भी की उन्होंने, कि जी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ जो है मिलकर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और आपकी जो अपनी जमात की भी जो पोजीशन होगी इस सारी सूरत हाल में, तो आपको लगता है आज़ाद उम्मीदवार तो मेजॉरिटी पूरे पाकिस्तान में एक ही सियासी जमात है जिसकी है इस वक्त, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ऐसी सूरत हाल में क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो सकता है? देखें, जो भी लोग आज़ाद जीत कर आएंगे उनका रोल जो है पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत में बहुत अहम होगा। और देखें, हरफ़े आखिर किसी चीज़ का भी नाम नहीं होता। देखें, मैं समझता हूँ कि अगर लेट्स से मैं आई गिव यू वन एग्जांपल, अगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अगर वो पीपल पार्टी के साथ मिलके उनकी मेजॉरिटी बनती है तो वो पीपल पार्टी के साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि जो आज़ाद उम्मीदवार पंजाब में जीतेंगे वो मुस्लिम लीग अक्सर जो है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन में जीतेंगे। और जो कंस्टिट्यूंसी में धड़ेबंदियां होती हैं जो इलेक्शन कमीशन में होती हैं तो उसके मुताबिक फिर लोग जो हैं फैसले करते हैं। देखें, पूरे पंजाब में एक वक्त था कि दो पॉलिटिकल पार्टी थी, एक पीपल्स पार्टी थी और एक मुस्लिम लीग नून थी। अगर एक गांव में ये नजरियाती लोग तो हम हैं नहीं, हम तो धड़ेबंदी की सियासतें करते हैं। अगर एक पिंड का चौधरी जो है वो पीपल्स पार्टी में होता था तो दूसरा चौधरी जो है वो नून में होता था। तो जब पीपल्स पार्टी का यहाँ से जो है उन्होंने फ्रेंडली अपनी अपोजिशन नून के साथ शुरू कर दी तो उसके बाद फिर हर गांव में दो धड़े बन गए, एक मुस्लिम लीग नून का बन गया और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बन गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये जो नई हुकूमत बनेगी उसमें एक अहम रोल अदा करेंगे। और जो बिलावल भुट्टो साहब समझते हैं और मेरे ख्याल में जो जिस तरीके से वो अपने मैसेज जो हैं दे रहे हैं, यकीनी तौर पर वो आज़ाद उम्मीदवारों को टारगेट कर रहे हैं। वो कर तो रहे हैं, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी सीटें निकाल सकेगी
पंजाब से क्या कुछ सीट्स निकलने का आपको लग रहा है चांस? जी जी, आप देखें, जहाँ मैं ये तो नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी जो है मसलन लाहौर से मुझे यकीन है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिला तो ये अपनी बिलावल भुट्टो जो हैं वो लाहौर से जीत जाएंगे। फिर मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ, अपने राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं वो जीतने की पोजीशन में है। कमर जमा कायरा साहब बहुत ज़बरदस्त कैंडिडेट हैं। चौधरी मंजूर साहब कसूर से बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। गिलानी फैमिली मुल्तान से, और अहमद महमूद जो हैं वो सारा रहीम यार खान में वो 3-4 सीटें निकाल सकते हैं। मुजफ्फर अपना डेरा गाजी खान में मुजफ्फरगढ़ से 3 सीटें पीपल्स पार्टी ने पिछली दफा निकाली थी। तो मैं तो एक एक हल्का, एक एक यूनियन काउंसिल और एक एक पीपी और नून से वाकिफ हूँ। तो पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर पंजाब से सीटें निकालेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी इंशाल्लाह सीटें जो है वो निकालेंगी, आज़ाद लोग भी निकालेंगे। तो आईपीपी के साथ भी कोई एडजस्टमेंट और सीट अरेंजमेंट हो रही है फाइनल? किसके साथ? आईपीपी के साथ? नहीं, आईपीपी के साथ तो आपके बेहतरीन दोस्त सारे, तो हमारी एडजस्टमेंट क्या होनी उनसे? नहीं तो आपकी बात ही बनी, आपके साथ तो सुबह दोपहर शाम सारे दोस्तों की बातें थी, चल रही। नहीं चल रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कई दफा हर चीज जो है कंफ्यूजन का शिकार हो जाती है। हाँ। हमारा किसी के पास जो है मुस्लिम लीग काफ का इत्तेहाद नहीं है। हाँ। मिसाल के तौर पर एक कंफ्यूजन होगी, किसी ने चला दी ये बात कि जी मियां वहीद साहब वो काफ का कैंडिडेट था, वो अलीम खान के हक में दस्तबरदार हो गया। वो वही काफ का कैंडिडेट नहीं था, उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं किया था। तो हमने जहां जहां हमारे लोग हैं जो हमारा, लेकिन देखो ना हमारा बहुत बड़ा बेस है, बहुत से हलकों में हमारे वोट हैं। तो हमने उनसे ये कहा है कि भाई आप अपने इलाके की, हलके की सूरत हाल को देखते हुए जिस पार्टी को, जिस इंडिविजुअल को सपोर्ट करना चाहें, पार्टी की तरफ से कोई क्योंकि हमारा किसी के साथ इत्तेहाद नहीं है, तो हमने अपने पार्टी के वर्कर्स को, पार्टी के सपोर्टर्स को इख्तियारात दे दिए हैं कि जिसको वो सपोर्ट चाहें करना कर दें। तो शादरा के हलके में हमारे जो दोस्त हैं पार्टी के, उन्होंने फैसला किया कि वलीम खान को सपोर्ट करेंगे। तो इसमें कोई जो है अपना, ये हमने पूरे पाकिस्तान में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक हो गया है। बहुत शुक्रिया चौधरी सर्वेश साहब आपका, हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर गवर्नर पंजाब मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सीनियर रहनुमा जी। इसी के साथ अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।